हमारे आलोच्य विषय चल रहा है जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है गीता में भक्ति योग। भक्ति शब्द की सरल माने है भगवान से प्यार करना, एक स्वाभाविक अंतःकरण वृत्ति, अंतर के एक लगाव भगवान के प्रति, अपनापन, प्रियतम जान करके, सबसे निकटतम जान करके उनके प्रति एक स्वाभाविक अंतःकरण वृत्ति ऐसे होना चाहिए। भक्ति योग एक क्रिया नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। भक्ति योग एक भावनात्मक भावना होनी चाहिए भगवान के लिए, एक अंतःकरण की एक स्वाभाविक वृत्ति। उनको चिंतन किए बिना हम रह नहीं सकते, उनको प्यार किए बिना हम रह नहीं सकते। बस उनके लिए एक अभाव बोध, ये अभाव बोध जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनंत काल जीव भगवत अंश होते हुए भी, भगवान से हमारा नित्य संबंध होते हुए भी, संसार में एक शरीरधारी बन करके हम माया चक्र में भ्रमित होकर के भगवत विस्मृति तत्कारण स्वरूप विस्मृति के कारण ये संसार में हम भ्रमित होकर इसमें सुख है जान करके हम इसके प्रति धावित हो रहे हैं। कैसे हमको सुख मिले? सुख तो यहाँ है नहीं, हो नहीं सकता। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं अपने सृष्टि रचना करके, अनित्यम असुखं, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। लाख प्रयत्न करो, यहाँ सुख नहीं है। अनित्यम है, ये अनित्य है। अनित्य माने पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है, आगंतुक है ये शरीर। और यहाँ सुख नहीं है, क्योंकि सुख, शांति, आनंद जो है ये चेतन धर्मी है। जड़ीय वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकती। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ है। तो हम जड़ीय वस्तु से वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कारण हम अनंत काल से भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं। भगवान खुद कह रहे अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो, हमको अपना मान लो ना, जान लो। मानना माने एक आरोप है, हम मान लेते हैं, बोले मान्यता नहीं, ये सत्य है, वास्तव सत्य है। भगवान से हमारे नित्य अखंड संबंध हो, नित्य संबंध, किसी भी अवस्था में पलक के लिए भगवान के साथ हमारे डिटैचमेंट होना संभव नहीं। लाख प्रयत्न करो, हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं इसका मतलब ये नहीं भगवान से हम अलग है। न मानने का कारण जीव दुखमय सागर में फिर गोता लगाते हैं, 84 लाख जोनि में भ्रमण करता है दुखी होकर के। तो इसलिए भगवान कहते हैं हमसे प्यार करो। सहज, सरल, सुलभ, सुगम, सरस है ये उपासना पद्धति, सबसे सरल उपासना। योग करो, कर्म करो, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब योग है, कठिन है इसमें भगवत प्राप्ति। और भगवान को उस तरह से प्राप्त किया नहीं जा सकता है जहाँ जाकर भगवान एक भक्त के प्रेम में फंस करके अपने भगवत्ता भूल जाते हैं। भगवान भूल जाते हैं हम भगवान है। भगवान इतने भक्त वत्सल है, भगवान को कभी छोड़ते नहीं भक्त को। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ये जो भगवान से जो प्रेम संबंध है ये एकमात्र भक्ति योग में ही संभव। और कोई उपासना पद्धति के द्वारा भगवान को इस तरह से आस्वादन करना या उनको प्रियतम
मान करके जान करके उनसे एक प्रेमास्पद व्यवहार ये होना संभव नहीं है। तो यह है भक्ति योग, सरल सहज उपासना। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषां अहं समुद्धर्तमित्य संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। जो समस्त कर्म हमको समर्पण करके, हमको अपना मान करके, अपना जान करके हमारे लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्ति, हर समय चिंतन के साथ जो भी करते हैं, हर समय अखंड भगवत चिंतन। सब काम कर रहे हैं लेकिन चिंतन हमारा भगवत चरण में। ऐसे अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते, ऐसे जो भक्त है तेषां अहं समुद्धर्तमित्य संसार सागरात्। भगवान कहते हैं उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूँ। उसको ही दुखमय संसार सागर से मुक्त होने के लिए कोई चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं। भगवान कहते हैं हम उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं। अब भवामीन अचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्, ऐसे भगवत चरण में आवेशित चित्त वृत्ति जिनके हैं, उनको मैं अचिरात, भवामीन अचिरात पार्थ, बहुत जल्दी, ये नहीं बहुत जन्म जन्म तुमको घूमना पड़ेगा, ऐसे नहीं, अचिरात बहुत जल्दी हम संसार सागर से मुक्त करा करके हमारे प्रेम सान्निध्य दे करके उसको मैं कृतकृत्य कर देता हूँ। ये भक्ति योग है, ये सरल उपासना पद्धति है भगवान से प्रेम करना। तो भक्ति योग में भगवान कहते हैं देखो सिर्फ एक क्रियात्मक नहीं, हम क्रिया करते हैं, पूजा पाठ जप तप आराधना ध्यान धारणा बहुत कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ क्रिया, एक क्रिया हो गया तो हम समझते हैं हमारा भजन हो गया। वास्तव में भजन हमारा हुआ नहीं, एक क्रिया, एक भावनात्मक। दिल जो मत भक्त स्वामी प्रिय, मैं उसको बहुत प्रिय मानता हूँ। जो अद्वेष्टा, इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा दिग्दर्शन देते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतरंग, प्राणी मात्र ही किसी को द्वेष नहीं करना मन से, भीतर में सब जीव के प्रति। निर्ममो, कोई वस्तु हमारा नहीं है संसार में, ये भावना, ये क्रिया नहीं। जो कोई वस्तु हमारा नहीं तो छोड़ छाड़ के जंगल चले जाएं, जंगल जाके भजन बोले, ऐसे नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल जाने से कुछ नहीं होता है। जंगल में बंदर भी रहता है तो बंदर को भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, बंदर बहुत प्रिय होनी चाहिए भगवान के लिए। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं। निर्मम माने कोई वस्तु मेरा नहीं जान करके, सब कुछ प्रभु के है ऐसे जान करके संसार में रहो, लेकिन जानना ये वस्तु तुम्हारा नहीं। ठाकुर जी कहते हैं देखो कोई वस्तु छोड़ने का आवश्यकता है नहीं। खूब खाओ, खूब पियो, खूब अपने पुत्र परिजन लेके रहो, जैसे घर बार मकान दुकान जो भी विषय संपत्ति जो भी है उसमें रहो, लेकिन सिर्फ मन में जानना ये सब तुम्हारा नहीं, ये हमारा है, बस और कुछ नहीं। बस मन में जानना, इससे हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। मेरे संबंध तो एकमात्र ठाकुर जी से है, पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए अलग होना संभव नहीं। नित्य संबंधित, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, बस ये जानना है तो हो गया तुम्हारे साधन भजन। साधन भजन कुछ नहीं, एक क्रिया नहीं। घर छोड़ के जंगल जाकर के पोशाक रंगा करके नाना प्रकार, ऐसे नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है। घर में रह करके भी आप एक परम भक्त, परम संत हो सकते हैं। ये अंतःकरण वृत्ति, ये इंद्रिय वृत्ति नहीं है। कोई शास्त्र कहा नहीं है घर छोड़ के जंगल जाने से भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, जंगल में क्या है, अगर जो संसार से विरक्त हो गया है, माने
सब वस्तु के प्रति अनासक्त हो गया है, वो क्या करेंगे? वो तो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, कब छोड़ के चले जाते हैं जंगल। वो जानते भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कहाँ जाना है। दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ तो किंचित मात्र उसको अच्छा नहीं लगता है, उस स्थिति में जाने से कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन उसके पहले विचार पूर्वक अगर कोई सोचे कि हम तो संसार में है, यहाँ रहने से तो भाई भजन होगा नहीं, ये झूठ बात है। भजन अंतःकरण वृत्ति, कर्म है इंद्रिय वृत्ति। संसार में जो भी कर्म करो इंद्रिय वृत्ति है। कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं 8 घंटा नौकरी करते हैं, नौकरी जॉब करते हैं तो सब कर्म करते हैं, लेकिन मन में चिंतन करते हैं, घड़ी देखते हैं अब घर जाना है, घड़ी देखते हैं घर जाना है। ऐसे ही संसार में रहो जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं। और नौकरी किसका ना? भगवान की नौकरी, ठाकुर जी की नौकरी। ठाकुर जी हमको ये शरीर दिए हैं, उनकी सृष्टि है, और सृष्टि रचना करके उस सृष्टि में हमको एक कर्म निर्वाह के लिए हमको भगवत इच्छा से हमको यहाँ प्रेरण किए हैं। ऐसे जान करके, प्रभु का कर्म जान करके कर्म करना बस। और जानना जी इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये तो नौकरी है। तो जाके संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, संसार तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा, ये संसार। और जब कर्ता बन के इंद्रिय भोग के विषय में आसक्त होकर के, जब इंद्रिय भोग के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जब तुम कर्म करोगे, वही कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। ये बात है। बस एक भावनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक नहीं। क्रिया जो कर रहे करो, यह है। ये कहते हैं भगवान भक्ति योग में। तो निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख जीवन का एक अवश्यंभावी परिणाम। ये जान करके दुख में ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, और सुख में भी उसको आदर नहीं करना चाहिए। दुखेषु अनद्विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये भक्तों के लिए जो भगवत भजन करते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो इसी जीवन में ये मनुष्य दोनों रहते रहते जो परम मंगल साधन करना चाहते हैं, उनके लिए ये शब्द है। जो विषय भोग में लिप्त है, वही विषय भोग ही जीवन का उद्देश्य है, उनके लिए तो ये शब्द नहीं। ठीक है, जैसे करो, जिस दिन तुम समझोगे कि ये संसार बड़ा दुखमय एक दावानल जैसे हैं, तब फिर आना भगवत शरण में। तो समा दुख सुख क्षमी, सुख दुख में समन ज्ञान कर लेना। संतुष्ट सततम जदृच्छ लाभ संतुष्ट दंधाति विमत्सर सिद्ध सिद्ध कृत्य अपि न निबद्धति। ऐसे जो भक्त है उनके लिए कोई बंधन नहीं। जदृच्छ लाभ संतुष्ट, जो मिल जाए उसी में संतोष। प्रभु हमारे लिए ऐसे विधान किए हैं, संतोष बस। द्वंद्वातीत विमत्सर, किसी के प्रति मत्सरता नहीं। संतुष्ट सततंग जी की आत्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय है। प्रभु है, प्रभु हमको कृपा करेंगे ही, कृपा कर रहे हैं, ऐसे दृढ़ निश्चय। मई अर्पित मनोबुद्धि जो मद भक्त समय प्रिय, हमको जो अपने मन बुद्धि अर्पण कर दिए हैं, अर्पण करके हमारे लिए जीवन धारण करके, हमारी प्रसन्नता के लिए हमारे दास बन के, अपने को अकर्ता मानकर, दास मानकर हमारे प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, वो मुक्त बोलते हैं, वो सदा के लिए मुक्त है। जैसे ब्रह्मणादय कर्माणि संघं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कमल दल में जैसे पानी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही संसार में रह करके वो कोई कर्म में लिप्त तो नहीं होता है। ऐसे बस ये है फॉर्मूला, ये है भगवत उपासना के लिए ऐसे होना है। सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम जस्मान नदी जते लोको लोकान नदी चज हर्षमर्ष भय बेगर मुक्त जश चमी प्रियो। कल हम लोग इस विषय में आलोचना किए हैं। जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं,
और दूसरे के द्वारा भी स्वयं उत्तक्त नहीं होते, माने उद्विग्न नहीं होते हैं। हम किसी को उद्वेग नहीं देंगे, इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के द्वारा हमको अकारण हमको कष्ट पहुंचाया, हमारा नुकसान कर रहा है और हम उद्वेग प्राप्त नहीं होंगे, ये कैसे संभव? भगवान तो कह दिया, ये तो असंभव बात है। हमको उद्वेग प्राप्त नहीं होना है, उद्विग्न नहीं होनी चाहिए। बोलते ना, बात ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जो भक्त है वो क्या सोचते हैं, ना काऊ काऊ नो कोई काऊ के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म सब फल भोग दाता। कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं, निज कृत कर्म ही सुख दुख का कारण है। हमने पूर्व जन्म में कल इस विषय आलोचना कर चुके हैं। किसी को हमने दुखी किया है, इस जीवन में हमको दुखी कर रहा है, वो तो मीडियम है, वो कारण नहीं है। कारण तो हमारे कृतकर्म कारण है। जो पूर्व जन्म में हमने किसी को दुखी किया, इस कारण वो अभी हमको दुखी कर रहा है। वो एक माध्यम है, वो कारण नहीं। जान करके शांत रहता है मन को, ना ये हमारे कृतकर्म हमको भोगना है। ऐसे हर्ष अमर्ष भय बेगर मुक्त। हर्ष अमर्ष भय, अरे भय तो होता है, बोलते हैं ना भगवत भक्त तो भय नहीं पाता है, जानते हैं हमारे प्रभु है, हर स्थिति में प्रभु हमको रक्षा कर रहे हैं, करेंगे, इसीलिए भय मुक्त रहता है। उद्वेग, कोई वस्तु नुकसान हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, उद्वेग तो होता है। बोलते ना, ये हमारे कृतकर्म जान करके और प्रभु की कोई इच्छा जान करके साधक उसको कोशिश करते हैं जिससे हमारे भीतर कोई विक्षेप ना आ जाए, शांत रहने का कोशिश करते हैं। ये ठीक हो जाएगा। अभी हमारे एक समय खराब है जिस कारण हमको ये प्रतिकूल परिस्थिति आ गया है हमारे सामने, ये रहेगा नहीं, ये ठीक हो जाएगा ऐसे जान करके। और ठीक हो भी जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक हो जाता है। हमने अपने साधक जीवन में हमने बहुत बार बहुत कुछ देखा है। अभी तो ठीक है, हमारे बहुत भक्त रक्त है, ठीक है, देखने वाला भी बहुत है, लेकिन एक समय था जो कोई देखने वाला हमारा था नहीं। एकांत तो जंगल में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, कोई जानता ही नहीं था। एक बार तो लकुआ मर गया था हमारे इधर ये अंकल लकुआ मर गया था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, रोटी खाने का है नहीं, डॉक्टर दिखना तो बहुत दूर की बात है। प्रभु की कृपा से ऐसे ही ठीक हो गया। ऐसे कभी ठीक होता है लकुआ? देखिए हमारे खूब ताकत है। आज 40 साल की बात है, 40 साल पहले की बात है, लकुआ ठीक हो गया। ऐसे भयानक परिस्थिति में बस प्रभु ने कृपा कर कैसे वो विपत्ति से हमको मुक्त करा करके निश्चिंत परिस्थिति में हमको ले आया। हम देखें अहेतु की कृपा, जो कि असंभव बात है। जिस स्थिति में असंभव बात है, उस स्थिति से उत्तीर्ण होना साधक के लिए असंभव, लेकिन बिना चेष्टा, बिना साधना, बिना किसी का सहारा, हम खुद देखे हैं प्रभु की ऐसे कृपा। लकुआ कभी ठीक हो जाता है। ऐसे कि टीबी हो गया, एक बार टीबी मुंह से खून निकालता है, मुंह से खून। टीबी का 4 लक्षण है। एक है तो ब्लीडिंग, कफ, खांसी होता है, फीवर होता है कंटिन्यू, चेस्ट पेन, नाइट स्वेटिंग, ये 4 लक्षण टीबी का है। हमारा चारों लक्षण, फीवर, ब्लीडिंग, कफ, नाइट स्वेटिंग। हमने बोला चलो मरेंगे, आप क्या करें, मरना तो है, चलो मरेंगे तो जंगल में जाके मरेंगे। यमुना में जाके स्नान किया, स्नान करके चले गए बंशीपट जंगल में। जंगल एक दिन तो प्राण निकाल रहा था, एकदम घोर जंगल उस समय था। मरेंगे, रात को तो ऐसे स्थिति आ गई।
मरेंगे। ठीक हो गया, कोई टीबी फीबी कहाँ से कहाँ चला गया पता ही नहीं चलने दिया, बिना चेष्टा, बिना दवा, बिना किसी का सहारा। ऐसे ऐसे बहुत परिस्थिति हम देखें। हम तो उतना भक्त भी नहीं है, उतना तीव्र भजन भी नहीं है, ऐसे तो है प्रपंच जी, लेकिन फिर भी हम प्रभु के शरण में हैं। तो प्रभु के ये कृपा तो हम अनुभव किए हैं। वो ये नहीं देखते हैं वो कितना भजन करते हैं, भगवान ये नहीं देखते हैं वो भजनानंदी उनके प्रिय नहीं है। उनके प्रिय है देखिए हमारे भरोसा में रहता है कि नहीं। जो हमारे भरोसा में रहता है, प्रभु कहते हैं बस हमको किसी भी अवस्था में हम उसको छोड़ते नहीं है। कौन तो प्रतिजान ही न में भक्ता प्रणश्यति अपीछे तो सुदुराचार भजत माम मनन्य भाग। अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है। दुराचारी, सदाचारी नहीं, भजनशील नहीं, सुदुराचारी गीता में कहते हैं, ऐसे भी मेरे शरण में आता है। तो तुम उसको दुराचारी नहीं समझना। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा कौन तो प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त को मैं नष्ट होने। अगर अति दुराचारी व्यक्ति भी भगवत शरणागत होकर के भगवान के भरोसा में जीते हैं, तो भगवान उसको दुराचारित तो नहीं देखते हैं। भगवान उसको बोलते हैं ये मेरा है, ये इसका कोई नष्ट होने का संभावना है नहीं। बड़े बड़े भजनानंदी है, लेकिन ऐसे स्वतंत्र बुद्धि अभिमान है, हम बड़े भजनानंदी हैं, उनके लिए भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। तो ऐसे है प्रभु की कृपा। हम तो कोई भजन नहीं करते हैं ना, उस समय तीव्र भजन इतना कुछ करते थे, लेकिन फिर भी उनके अनुकंपा हमको अनुभव कराए हैं, है ना। हमारे तो बाबा हम जैसे कनिष्ठ साधक की हृदय में दुर्बल निर्भरता और वो अटूट श्रद्धा विश्वास भगवत चरण में है नहीं, लेकिन प्राप्त तो करना चाहते हैं वो तीव्र श्रद्धा और विश्वास और अटूट निर्भरता। कैसे प्राप्त कर सके हम? देखो सबसे बड़ी बात है समर्पण। हम कैसे भी हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे कितने भी अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी हो ना क्यों, सब ठाकुर जी से ही हमारे नित्य संबंधों था, है, रहेगा। किसी अवस्था में पलक के लिए हमारे ठाकुर जी के साथ, भगवान के साथ डिटैचमेंट होना संभव नहीं है। ऐसे जानकर के भगवत शरणागत होकर रहने से भगवान उसको सुधार लेते हैं। ऐसे नहीं। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सठच्छांति निगच्छति। बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। शरणागति, शरणागति। हमारा भजन नहीं होता है, हमारे भीतर बहुत सारे कुसंस्कार है, हम बहुत पापी हैं, बहुत दुराचारी है। भगवान ये देखते ही नहीं, क्योंकि सत्य तो उन्हीं का ही है ना। ममई अंश जीव बोलो कि जीव बहुत सनातन, सनातन अंश जीव मेरा ही अंश है। ये भगवान तो जानते हैं ये मेरा ही है, हम जानते नहीं है, न जानने के कारण मानते नहीं है। लेकिन वास्तव सत्य है, मानो या ना मानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मानता नहीं भगवान को, जानना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए भी भगवान उतना ही प्रियतम हो, उतना ही निकटतम। लेकिन ना मानने का कारण दुखी होकर संसार चक्र में घूम रहा है, बेसहारा होकर के दुखमय सागर में गोता लगा रहा है। इतना फर्क है। और जो मानता है भगवान उसको कृपा करते हैं। कौन तो प्रतिजान ही न में भक्ता, मेरे भक्तों के नष्ट हम होने नहीं देते हैं। संसार छूटे भी ना, संसार छूट जाएगा। संसार क्या है? संसार वासना संसार। घर, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये कुछ संसार नहीं है। संसार कहाँ है? जहाँ देखो सभी तो एक ही है, प्रकृति है। वही तो वासना के कारण आसक्ति, पहले वासना भोग वृत्ति, उसके कारण हमारी आसक्ति। आसक्ति क्यों होता है? इसको सत्य मान करके, इसमें सुख है मान करके, उसके प्रति जो हमारे अंतकरण के लगाव, ये लगाव ही है संसार। ये है मूल संसार का जड़, वासना। अगर वासना नहीं है, माने देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति
आसक्ति और भगवत चरण में मन है तो कोई बात नहीं है, तुम संसार में रहो, कहीं रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात है ना। अब आपने कहा शरणागति, वास्तव शरणागति कैसे है? शरणागति कैसे है? हमारे सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम हो। तुमने जब जान जाओगे तब शरणागति ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम जानते नहीं, ना जानने का कारण मानते नहीं है, ये बात है तो ये सत्य है, ये सत्य है, मानो ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है सत्य। तो ऑटोमेटिकली तुम देखो, अरे सब स्वाभाविक प्रभु की इच्छा, सब वो करा रहे हैं उनकी इच्छा, तो जाकर के दुख से अनुद्विग्न मना सुखे से विगत स्प्रिया वितराग भय क्रोधा स्थित देर मुनि दुच्चति। दुख आने से घबराते नहीं है, सुख आने से वो सुख को आदर नहीं करते हैं। वितराग, संसार के प्रति अनुराग नष्ट हो गया है, भय क्रोध नष्ट हो गया, तो ऐसा है ना, ये बात है। अंतःकरण वृत्ति है, भजन साधन उपासना, ये सब अंतःकरण वृत्ति है, इंद्रिय वृत्ति नहीं। इंद्रिय क्रियात्मक, संसार के लिए हम जो भी करते हैं ये क्रियात्मक, और भजन है भावनात्मक, अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति वहाँ जो हमारी वृत्ति है वहाँ भगवत उपासना ही होनी चाहिए। और संसार के लिए स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर जैसे कर रहे करो, कोई दोष नहीं। कोई शास्त्र ऐसे कहा नहीं संसार में रहकर स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर रहने से वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकती है, कर सकता है ना, वो भगवान का प्रिय हो सकता है, ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। हमारे मुनि ऋषि थे, गृहस्थी थे, ना। हम लोग ये गोत्र क्या है, मुनि ऋषि के वंश जो गोत्र, शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य ऋषि से, ऋषि के परंपरा तो शांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ये गोत्र काश्यप गोत्र, काश्यप ऋषि के वंश, ये गोत्र है। गोत्र क्या, तो ये मुनि ऋषि थे, ये तो गृहस्थी थे ना। ऐसा बात नहीं है, गृहस्थी बंधन का कारण नहीं, वासना बंधन का कारण है। सेवा की परिपाटी में सेवा किसी महापुरुष की करें या आश्रम में कोई सेवा रहे, उसमें कैसे उदासीन रहें और कैसे हम ये समझें कि ये तो भगवत इच्छा है, व्यतिक्रम आएंगे। देखो हम तो कोशिश करेंगे जैसे हमारे द्वारा कायमन वचन से कोई भूल ना हो, ऐसे हम कोशिश करेंगे, सचेत रहेंगे। जब हम सेवा में रहते हैं तो हमको ये दृष्टि रखनी चाहिए कि किसी अवस्था में कायमन वचन से भूल ना हो। फिर कुछ हो जाता है, कुछ अघटन हो जाता है तो समझना चाहिए ये प्रभु की इच्छा, जान करके शांत रहना चाहिए। हाँ, उसमें ऐसे नहीं जो निष्क्रिय नहीं, क्रिया जो है तो करनी है, लेकिन मन से विक्षेप नहीं। प्रभु की इच्छा था, ऐसे हुआ है। ऐसे कभी कभी व्यवस्थित करने के लिए कहीं कुछ हमें, क्योंकि बाहर की देखरेख के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर्तापन भी लाना पड़ता है। हाँ, कर्तापन लाना पड़ता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र हम अपने बुद्धि विचार के द्वारा हम ढालना चाहते हैं, अपने बुद्धि विचार लगा करके हम तय करते हैं जो ऐसा होना चाहिए। ये तो अहंकार है, इसके पीछे सुप्त अहंकार रहता है। उस स्थिति में गुरु है, तुम जिसके अनुगत होकर के तुम कर्म करते हो, तो उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए जो इस स्थिति में हमको क्या करनी चाहिए। स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र विचार बुद्धि के द्वारा हमारे मन में आया जो ये काम तो ठीक नहीं है, बस हमने उसमें कुछ क्रियात्मक कुछ परिवर्तन ले आया, कभी कभी उसमें अनर्थ हो जाता है। अपने को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। अपने को बुद्धिमान समझनी तो अहंकार है। ये अहंकार से कभी कभी भयानक सेवा के नाम से बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, विघ्न आ जाता है। ठीक है, तो बोलो। हर क्षेत्र में हर बात को, क्योंकि गुरुजन तो भजन के स्थिति में रहते हैं,
वो तो अहंकार है भजन की स्थिति में। हम तो उनके अनुगत है ना, हम तो स्वतंत्र नहीं है ना। तुम स्वतंत्र मान लिया, वो तो भजन करते हैं, इसमें हमको ही देखभाल करना पड़ेगा। बस आ गया अहंकार, और अहंकार का वहाँ कोई स्थान नहीं है। अनुगतमय भजन, अनुगत होकर के उनकी प्रीति संपादन के लिए हम तो पहले ही जान लिया, ये हमसे कम समझते हैं, हमारा समझ ज्यादा है। ये तो भजन में रहते हैं, उनका तो उतना पहुंच नहीं है, जागतिक विषय में उनको उतना ज्ञान नहीं। हमने अपने विचार बुद्धि के द्वारा हमारे गुरु को हो, अपने महापुरुष को डाल लेते हैं। ये जागतिक विषय में उतना उनका आइडिया है नहीं, इसीलिए उनसे पूछना ठीक नहीं है हमारा समझ। तो ये दिखा जाता है, ये पीछे एक अज्ञान जाता अहंकारी कारण बन जाता है, वो कभी कभी अनर्थ पैदा कर लेता है। अच्छा ठीक है बाबा, मन में तो ऐसा रहता है कि हम भगवान की शरणागत हैं, और मतलब मन अंदर से तो ऐसा लगता है, लेकिन बाबा जब जैसे कोई काम होता है तो फिर हमारी मन की स्थिति हो जाती है कि हमारा ऐसा, हमको इतने बड़े भक्त थोड़ी, इतने बड़े वो थोड़ी जो हमारा भगवान हमको इतनी जल्दी अपना लेंगे। तो बाबा ये शरणागति है या नहीं है? मन में ऐसे विश्वास हमको अपना लेंगे, ये शब्द आता है कहाँ से? हम कितना पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी कैसे भी हो, हम ठाकुर जी के हैं, हम थे, हैं, रहेंगे। किसी भी स्थिति में इसका व्यतिक्रम होना संभव नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला। हम मानते नहीं, हम तो पापी है, हम तो क्या भगवान हमको अपना लेंगे शब्द तो कहां से आता है? अरे वो तो प्रतिरूप से हम ठाकुर जी के साथ हैं, हमारे भीतर है, उनके सत्ता ही हमारी सत्ता, वो कोई अलग नहीं है। ये शब्द कहां से आता है? जब ठाकुर जी हमको अपना लेंगे, ये तो अज्ञानता है। हम माने या ना माने, हम कितना पापाचारी व्यभिचारी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ठाकुर जी कहते ये तो अज्ञानता। मूल जो आत्मा है, हमने जो भगवत अंश जीव जो है, ये निर्मल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, आनंदमय है, सहज सुख राशि है, अमल मायामल रहित, मतलब त्रिगुणातीत, सत्य रज तम 3 गुण के ऊपर है। ये हमारे स्वरूप है। हम आनंदमय है, शुद्ध दिव्य नित्य सत्य सनातन आनंदमय, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण, प्रकृति जो गुणमय शरीर, उनमें आकर के हमारे चेतन सत्य, वो तो अशरीरी है, उसका मैकेनिज्म जानना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है संसार? वो हम तो चेतन चिन्मय भगवत अंश है, लेकिन खेलने का मन हुआ तो प्रकृति ने एक गुणमय शरीर दे दिया, चतुर्विंशति तत्व, 5 तन्मात्र, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, 10 इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुर्विंशति तत्व से बनी हुई एक गुणमय शरीर, उसमें जा करके चेतन सत्ता तदात्म हो गया, उसमें विलय कर दिया। इस शरीर में चेतन सत्ता आकर के अपने जो शुद्ध सत्य सनातन अंश वो विलय करके इस जड़ को चेतन बना दिया, चेतन जड़ हो गया। अब एक शरीरधारी बन गया। हम है शरीर, ये शरीर हमारा नहीं है। ये तो मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। ये तो पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व दृश्यमान आगंत, लेकिन हम इसको मान लिया, मैं हूँ, लो मैं हूँ, मैं ऐसा हो गया, मेरा उम्र इतना हो गया, मेरा वेट इतना है, मेरा रंग ऐसा है, शरीर खराब हो जाए तो मैं थक गया हूँ। मतलब शरीर का परिचय देते हैं हम, लेकिन ये नहीं, इसके ऊपर मैं हूँ। जब हम बच्चा रहते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम तो बच्चा है। तो बचपन जब चला जाता है तो हम भी चले जाना चाहिए उस साथ साथ, हम बच्चा है ना। लेकिन बचपन गया, मैं नहीं गया, उस घट में हूँ। फिर हम किशोर अवस्था प्राप्त होते हैं, क्या कहते हैं? हम तो किशोर अवस्था है। अच्छा, हम किशोर होते हैं तो किशोरपन चला गया, हम तो इस घट में बैठे हैं, हम तो गए नहीं। फिर आया जवानी, कहते हैं हम तो जवान है। अगर हम जवान हैं तो भाई हम जवानी के साथ साथ हम चले जाते, लेकिन जवानी गई, फिर आया वृद्धावस्था, हम तो वृद्ध हो गए हैं।
अरे भाई तुम ये बोलते हो हम बच्चा हैं, बोलते हो हम किशोर हैं, बोलते हो हम जवान हैं, बोलते हो हम प्रौढ़ हैं, बोलते हो हम वृद्ध हैं, तो तुम तो घट पे तभी से बैठा है, तो गया कौन है कौन? चिंतन के विषय है। गया कौन है कौन? गया अवस्था, अवस्था मैं नहीं है। अब मैं जो हूं, जो जैसे थे ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन शरीर का जो परिवर्तन के साथ साथ शरीर से तादात्म्यता के कारण, शरीर धर्मी होने का कारण, शरीर को अपना मानने का कारण, शरीर का परिवर्तन से मैं अपना परिवर्तन मानता हूं। प्रारंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्तन, संकोचन, प्रलय, ये अवस्था शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा मैं हूं। ये छोड़ करके हम चले जाते गुणमय शरीर, बीज रूपी एक बीज लेकर के हम जाते हैं, निष्क्रांत होकर के जाते हैं। शरीरं जद्वा प्रतिचक्षपुत्क्रम ईश्वर गृहीतोहिता निसंजाति वायुर्गंधा निवशयत्। वायु जैसे गंध को ले जाता है, इस तरह से शरीर जब निष्क्रांत होता है तब जाके ये गुणमय शरीर को लेके जाता है। ये खेल चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, बस ये तादात्म्यता। देखो जहां तो जैसा हमको लग रहा है, अरे लग रहा तो शरीर को, हमको क्यों लगता है? जैसे शरीर ही मैं हूं, ऐसे तादात्म्यता जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। जड़ है शरीर पंचभौतिक, मरने से फिर जाके वो हिलता डुलता क्यों नहीं? फिर जलाने से उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? लेकिन इसमें चेतन ये आकर के शरीर को मैं मान लिया, आप प्रकृति के साथ खेलना शुरू कर दिया, प्रकृति के सब व्यवधान नाना प्रकार, शरीर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। ये है माया, इसी को माया कहते हैं। इस माया के तल्लीनता के कारण, तन्मयता के कारण, माया के गुण जो है ये चेतन सत्य के ऊपर आरोप हो गया। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये माया जनित गुण है। ये आत्म संबंधी नहीं है, हमारा है नहीं। लेकिन इस कारण हम नाना प्रकार कर्म करते हैं, जिसका हम अवैध कर्म कहते हैं, जिस कारण हम अपने को पापी समझते हैं। वास्तव में ये है नहीं, ये स्वप्न ऐसा है ना। हम भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। किसी भी स्थिति में हम माने या ना माने, अलग होना संभव नहीं है, ऐसे है ना। ये विश्वास होनी चाहिए ना। तो आप जो कहते हैं भगवान के हमको अपना लेंगे, ये तो शब्द आता ही नहीं है ऐसा। ये तो शब्द आता ही नहीं। हम पहले भी थे, अभी भी है। बस तुम पहले मानो, जब मानोगे तो फिर जानोगे। जानोगे कैसे? पहले माना ही नहीं तुमने, है ना। अच्छा, तो हम तो आगे चलेंगे। तो आज तो बाबा हमारा को रह गया है। सुबह में बैठे हमें जो मन भजन से दीपिका से मुक्त भजन किया, दीपिका से अलग हो गया। उसमें मन का जो स्वरूप होता है, इस स्वरूप का लक्षण क्या होगा? मन तो संकल्प विकल्पात्मक मन। मन को क्या, मन का रूप थोड़ी है। मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक मन। हम संकल्प करते, ये करेंगे ना, वो करेंगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, हमारा प्रश्न ये मन क्रिया। बाबा प्रश्न हमारा नहीं है। तो जब निर्गुण हो जाता है, आसक्ति टूट जाती है देह से, तो निर्गुण स्वभाव जब हो जाता है तो लक्षण क्या होता है, पहचाने कैसे? आसक्ति जब टूट जाती है, हाँ, देखिए ये तो धीरे धीरे अनुभव होता है ना। आसक्ति थोड़ी टूटता है, आसक्ति थोड़ी टूटता है। पहले तमगुण से रजगुण में आता है, रजगुण से सत्यगुण में आता है। सत्यगुण है ज्ञान प्रकाशक। सत्यगुण में जब स्थित होता है तब जाके धीरे धीरे उसका ये बुद्धि आती है, संसार से भी अनासक्त होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर है निर्गुण अवस्था। निर्गुण अवस्था में जब जाता है तभी जाके ये साधक की अवस्था 24 घंटा भगवान बता बेकार हो जाता है। कौन सी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था कहा जाए? ये शुद्ध अवस्था मन के द्वारा ही चिंतन होता है। ये मन की शुद्ध अवस्था। निर्गुण का लक्षण क्या है, जाना चाहिए।
निर्गुण का लक्षण है जिस स्थिति में जाकर के विलय हो जाता है, मन निष्क्रिय हो जाता है, मन का ही विलय हो जाता है, एक आनंदमय सत्ता है। कोई विकल्प संकल्प नहीं करता, संकल्प विकल्प से अतीत हो जाता कोई वृत्ति लेकर आता भी नहीं है, कोई वृत्ति नहीं बनाता भी नहीं ना। है? अच्छा सबसे कठिन जो है सेवा का प्रकल्प हमें सबसे कठिन दिखाई देता है। सेवा करने के लिए तुमको शरणागत होना पड़ेगा। अपना बुद्धि चलाओ, अपना बुद्धि का प्रयोग करोगे तो भूल होने का संभावना प्रबल रहता है। कहीं ये अहंकार जो हमने ठीक कर रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, ऐसे कभी कभी उसको सेवक को तो व्यवस्था भी देखनी होगी और न जाए अनुगत होकर के व्यवस्था स्वामी का देखनी भी- होगी क्या है। स्वामी का भी सुख सब समय ना देखना सुख कैसे देखो, उनसे पूछो सुख किस में है। तुम अपना विचार बुद्धि के द्वारा सुख मानते हो, अपना विचार बुद्धि से तुम चाहते हो हम राजभोग खिलाएंगे बाबा सुखी हो जाएंगे, और बाबा राजभोग पसंद नहीं करता है। भावक जो भाव से भजन करते हैं तो उसमें फिर क्रिया का कुछ महत्व नहीं रहता है ना। क्रिया का महत्व क्यों नहीं रहेगा? जब शरीर धर्मी है तब क्रिया तो रहेगा ही, लेकिन एक है कि हमारे भावना से क्रिया का कोई संबंध नहीं, तो वो जाके वो ठीक सही अनुशीलन नहीं होता है, उसको क्रियात्मक हो जाता है। जैसे मान लो पूजा कर रहे हैं, हमारा मन है कहीं ये जाना है वहां जाना है ऐसे करना है, नाम कर रहे हैं अच्छा ये करना, आज तो ये नहीं जल्दी जल्दी नाम हो जाए, फिर आज का माला तो शंका पूर्ण नहीं हुआ, अब तो हमको बहुत सारे काम है, झड़ नाम कर रहे हैं, अब चिंता है, अब टाइम भी बहुत हो गया, माला भी। ये है क्रियात्मक, नाम हो रहा लेकिन क्रिया भावना के साथ उसका कोई संपर्क है नहीं। क्रिया के साथ भावना के तादात्म्यता होनी चाहिए, तब जाकर के क्रिया सार्थक है। जब तक कब मन हमारा पूछने का तात्पर्य ये था जैसे कि भाव स्थिति में पहुंच जाता है तो क्रिया करने हेतु वो कर पाता है या वो ऑटोमेटिकली हो जाती है? साधन भक्ति दशा तक तो क्रिया चलती है, साधन भक्ति के ऊपर जब भाव भक्ति दशा में पहुंच जाता है तब से क्रिया समाप्त हो जाता है। क्रिया वो कर ही नहीं पाता है, माने मन इतना तल्लीन हो जाता है भगवत चिंतन में, जिस स्थिति में जाकर के हम क्रिया करते हैं मन के द्वारा। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है, संपर्क में आता है, तब इंद्रिय हमारा सक्रिय रहता है। हम जब सो जाते हैं तो हमारा शरीर काम नहीं क्यों नहीं करता है ना, उस वक्त मन भी सो जाता है। मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके सक्रिय होता है। तो उस स्थिति में हमारे भगवत चिंतन में इतनी तल्लीनता जो इंद्रियों से उसका संबंध ही रहता नहीं है, तो जाकर के उसको क्रिया ठीक ठीक होना संभव नहीं है। मान ले कैसे है, सुबह प्रातः काल शुद्धिकरण के लिए गए हैं जंगल झाड़ी में गया, वहां तो बैठे हैं, ख्याल नहीं, भगवत चिंतन में तल्लीन। अब सुबह से लेकर के 10 बज गया, ऐसा हुआ है, होता है। अचानक ख्याल आया, अरे हमारा तो क्रिया कर्म सब बाकी रह गया, चलो चलो चलो। अचानक शरीर में थोड़ा बोध आया, आप शौच क्रिया करके शुद्धाचार भूल गया। उसी स्थिति में आ गया ठाकुर घर में पूजा करने के लिए आया। अचानक ख्याल हुआ, अरे हमने तो कपड़ा कुपड़ा कुछ बदला नहीं, इस स्थिति में पूजा घर में अरे हमसे पापी दुराचारी कोई नहीं है, ये रोना शुरू कर दिया। असली में मन ही उस समय भगवत चरण में इतना तल्लीन हो जाता है जो ये विधि निषेध पालन करना उसके द्वारा संभव नहीं होता है, क्रिया छूट जाती है ना, ये स्थिति है। और प्रेम दशा में तो उस पागलपन एकदम उन्मादग्रस्त। जय 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 श्री राम।